मैं अविनाश कुमार। आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन में को आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद हमने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्टेंट भाग लेते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट किसे कहते हैं, किसको रिएक्टेंट कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस होता है, हाउ टू द बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम प्लस HCl। यह मैग्नीशियम है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, इसने रिएक्शन जैसे किया MgCl2 प्लस H2 बनाया। ठीक, इधर की जो चीजें होती हैं हम रिएक्टेंट करते हैं, इधर की जो चीजें होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो जितने भी एटम्स जितने भी रिएक्टेंट साइड होंगे उतने क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन तभी कहलाएगा। हम बैलेंस करते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 1 है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ये जो आगे लगते हैं इन्हें स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं या मोलों की संख्या भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, फिर क्लोरीन इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर भी क्लोरीन 2 है। तो पूरे तरीके से क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एक एग्जांपल ये बताते हैं आपको, मान लीजिए एल्युमिनियम ने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो बनाता Al2SO4 का होल ट्वाइस प्लस H2। ऐसे सब के रिएक्शन दिए रहेंगे, आपसे बैलेंस करने के लिए एग्जाम पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं। देखिए इधर पर एल्युमिनियम अगर 1 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 परमाणु, क्या एल्युमिनियम कितने परमाणु है, 2 हैं, तो जैसे यहाँ 2 लगाएंगे तभी रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा। अब इधर आएंगे, अभी H2 कितने हैं, 2 हैं, तो उधर भी 2 है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सल्फर 3 है, यहाँ पर सल्फर 3 है लेकिन यहाँ पर सल्फर 1 है, तो इसके आगे लगाना पड़ेगा 3, तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 4 3 12, लेकिन यहाँ पर कितने, इधर भी 12 है। ठीक, हाइड्रोजन इधर 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसके आगे लगा देंगे 2 3, तो लगा देंगे 3 लगा देंगे। जब रिएक्शन क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस है। ठीक है, एक और इक्वेशन देखते हैं। अच्छा मान लीजिए Fe अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें, उसके साथ वाटर के साथ जैसे रिएक्शन करके बनाता है Fe3O4 प्लस H2, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन तो +3 है, तो हमने बताया था कि किस अगर प्लस चार्ज कम होते हैं तो नाम के पहले के लास्ट में क्या रहता है, अस जोड़ते हैं। अगर चार्ज अधिक होंगे तो क्या होता है, एक, इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। हमको बैलेंस करना है, यानी ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, तो जब तक यहाँ रिएक्टेंट में जितने भी एटम होंगे या अणु होंगे जब तक बैलेंस नहीं होंगे और जब तक प्रोडक्ट नहीं बैलेंस हो तब तक हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। लेकिन इसको बैलेंस करके देखिए, यहाँ पर आयरन 1 है लेकिन यहाँ पर आयरन 3 है, इसके आगे लगा देंगे 3। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पर आते हैं हाइड्रोजन कितने हैं
2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है इधर 4 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसके आगे लगा देंगे 4। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, पूरे तरीके से बैलेंस हो गया। अब क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2, इसके आगे 2 लगाएंगे तभी ना होगा। 4 2 जा 8, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, मान लीजिए एक और रिएक्शन बता रहे हैं आपको, ऐसे लगा है NaHCO3, इसको हमने डिकम्पोज कर दिया, यानी ब्रेक डाउन, Na2CO3 CO2 प्लस H2O। अब देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। हमने क्या बताया, जब तक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने अणु परमाणु होंगे जब तक बैलेंस नहीं होंगे, जब तक इतने इधर अणु परमाणु की संख्या प्रोडक्ट अणु परमाणु संख्या के बराबर नहीं होगी, तब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसके आगे हम लगा देंगे 2, ये बैलेंस होगा। हाइड्रोजन को देखेंगे, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए कार्बन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ भी कितने 1 और 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 यहाँ 6, इधर भी क्या 3 2 5 1 6। ये भी रिएक्शन क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी आगे और बताते हैं आपको किस तरीके से केमिकल रिएक्शन बैलेंस होता है। कि और आपको बैलेंसिंग बता देते हैं। जैसे मान लीजिए BaCl2 प्लस Na2SO4, यह जो बैरियम क्लोराइड क्या है, सोडियम सल्फेट, इसको रिएक्शन किया गया, ये बनाता है क्या है BaSO4 प्लस NaCl। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। हमने क्या बताया कि ये चीज हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि आप कुछ भी किसी भी मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जितने रिएक्टेंट साइड होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट साइड में क्या अणु परमाणु की संख्या समान होना चाहिए, तभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। तो इस बात को ध्यान में रख के आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको क्या करना है कि जितने भी अणु परमाणु रिएक्टेंट साइड हैं उतने अणु परमाणु क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा। अब यहाँ पर देखिए बैरियम 1 है, यहाँ पर बैरियम 1 है, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, इसके आगे लगा देंगे 2, रिएक्शन बैलेंस होगा। अब आगे देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर ठीक है सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है। रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है। अगर Cu प्लस HNO3, अगर आप इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बनाता है क्या है, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2 प्लस H2। देखिए इस रिएक्शन को क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पे देखो कॉपर 1 है तो यहाँ कॉपर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 है, लेकिन नहीं हाइड्रोजन इधर 1 है लेकिन इधर 2 है, तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाए, हम नाइट्रोजन देखिए कितने हो गए 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने इधर है 6, तो इधर भी ऑक्सीजन 6। तो रिएक्शन क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस है। रिएक्शन क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस है। और आपको हम बताते हैं, अगर मान लीजिए सोडियम अगर जल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 का निर्माण करता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो, देखिए इधर सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो क्या मैं यहाँ 2 नहीं लगा सकता, मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब सोडियम कितने हो गए 2,
देखिए यहाँ पर सोडियम है, यहाँ 2 लगा दीजिए, ये तो बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ 2 इधर है, 2 इधर है, 4 है, तो इसके आगे भी लगाना पड़ेगा 2। अब देखिए रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, हो गया ना। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2, ये भी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। आगे देखते हैं एक और इक्वेशन, जैसे एल्युमिनियम ने HCl के साथ रिएक्शन किया, बनाया क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो, अब देखिए इधर पहले एल्युमिनियम 1 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं, पहले इसको देखते हैं। फिर से देखिए एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है, फिर हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन इधर 1 है, लेकिन वहां 2, मान लीजिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, जैसे 2 लगाया, अब देखिए क्लोरीन यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, हमने 2 लगाया, तो इसको हटाकर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 3 अगर लगा देते हैं तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। क्या हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक, अगर इस तरह ना चाहें तो आप क्या करिए, यहाँ पर 6 लगा दीजिए, 6 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब देखिए 2 एल्युमिनियम, लेकिन यहाँ पर 1 एल्युमिनियम, हमने 2 लगा दिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 6 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 लगा दीजिए। और देखिए पूरी तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, कहने का मतलब हमने बैलेंस कर रहा था उस तरीके से। आपकी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे इस चीज को रखिए। ठीक है, ये सब कुछ चीजें थी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। और बहुत सारे इक्वेशन है, 1-2-3 इक्वेशन और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए नाइट्रस अम्ल है, ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे ब्रेकडाउन होता है तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, प्लस H2O बनाता है, प्लस क्या बनाता है, H2O। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो यहां हम 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस होगा। नाइट्रोजन देखिए कितने हैं, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो क्या मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ, तो जैसे 2 लगाऊंगा, अब देखिए 3 कितने हो गए, नाइट्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए 2 3 6, 3 2 5 1 6, तो रिएक्शन क्या हो गया, पूरे तरीके से बैलेंस हो गया। क्या हो गया, पूरे तरीके से बैलेंस हो गया। तो ये सब चीजें थी, केमिकल रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। तो आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो हमने जिस तरीके से बताया है, अगर इस तरीके से आप करते हैं तो बहुत क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, आसानी से आप कर लेंगे। बस इधर देखना हमको, ये जो रिएक्टेंट साइड है, इधर भी जितने भी परमाणु एटम होंगे, प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी रिएक्शन बैलेंस होगा। यह रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन आपको हम बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे पहचान किया था। अब केमिकल रिएक्शन को बंटवारा किया गया, बहुत प्रकार की केमिकल रासायनिक समीकरण होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही प्रकार की होती हैं। तो बहुत ही प्रकार के, मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन, अपघटन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक,
यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये बहुत प्रकार की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, इसको योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया, ऐसी को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर ए और बी कुछ रिएक्टेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाए? ए बी नाम का प्रोडक्ट बनाए। यह रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, नहीं रिएक्टेंट मतलब दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं? 3 हैं। तीनों क्या कर रहे हैं? कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? ए बी सी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सब रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए। तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन व्हेन 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोजित होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए एक दो यहाँ पर रिएक्टेंट है, एक कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का निर्माण है। तो रिएक्टेंट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे कंबाइन होकर क्या बना रहा है? एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, इसे क्या कह देंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कह देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट, यानी 2 तत्वों के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड, यानी 2 यौगिकों के बीच में संयोजन अपक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन द 1 कंपाउंड एंड एलिमेंट, यानी क्या होता है? एक यौगिक तथा एक तत्व के बीच में संयोजन अपक्रिया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें लगता है कि आपको यह सब डिफिनेशन पता हो जाएगा कि दो रिएक्टेंट हो या 3 रिएक्टेंट हो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर, उसी के क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया। तो हम लोग अपक्रिया के द्वारा देखेंगे क्या योगात्मक अपक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए अगर H2 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, किसके साथ? हाइड्रोजन, इसकी जो अवस्था हो, ये गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाए? H2 बनाए। तो 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं कि नहीं? देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? सब का निर्माण कर रहे हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसके आगे हम 2 लगा देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ आगे 2 लगा देंगे। ठीक, ये तो मान लीजिए 2 रिएक्टेंट के बीच में। अगर 3 रिएक्टेंट्स की बात करें, मान लीजिए Na2CO3 H2O प्लस CO2, ये कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट है। एक कंबाइन होकर क्या है? एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, यानी NaHCO3। इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? यह सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 कार्बन 2, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। तो ये ऊपर वाला 2 रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन था, ये 3 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर हम बात करते हैं किसी कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाएं, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग? कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाएगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है। ये क्या होगा? सॉलिड होगा, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये भी सॉलिड है।
ठीक। यहाँ पर दो रिएक्शन कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, ये रिएक्शन क्या है, वायलेंस है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। बहुत और भी एग्जांपल आपको बता देते हैं। मान लीजिए अगर मैग्नीशियम ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो क्या है, ये सॉलिड है, यह गैस है। दोनों कंपाउंड क्या बनाएंगे, MgCO3, एक प्रकार का क्या है, सॉलिड है। यह स्टेट अगर लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। हमने सिलेक्ट लैम्प को लिया और क्या किया, इसको जल के साथ, सिलेक्ट लैम्प नहीं, इसे ट्यूब लैम्प करते हैं, ठीक। इसके साथ जैसे हमने रिएक्शन किया, ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, यह रिएक्टेंट है और दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं। तो एक प्रकार का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड है, यह जल है, इसके साथ रिएक्शन कर क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमको लगता है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, उनकी डिफिनेशन बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 3 में आएंगे और आपको पूरे रिएक्शन को बताएंगे, कौन कौन से और रिएक्शन होते हैं।